नमस्कार दोस्तों, कुशवाहाबाज यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। भारत विश्व के मानचित्र पर अपने स्वर्णिम इतिहास का लोहा मनवाने वाला एक ऐसा देश जिसके इतिहास को मिटाने और कुचलने का प्रयास हमेशा से होता आया है। दुनिया भर के हमलावर भारत की संस्कृति और सभ्यता को रौंदने और मिटाने हजारों सालों से आते रहे हैं। भारत का इतिहास कभी विदेशियों ने नष्ट किया तो कभी उन्हीं विदेशियों के हाथों अपना स्वाभिमान गिरवी रखने वाले गद्दारों ने। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज के भारत में जो आप इतिहास के नाम पर पढ़ रहे हैं वह आपके स्वर्णिम इतिहास का उतना ही सत्य आपके सामने लाते हैं जितना कि इस देश में भारत के इतिहास खोर आपके सामने परोसना चाहते हैं। आज तक भारत के इतिहास में आपको यही भ्रामक इतिहास पढ़ाया जाता था कि भारत का प्राचीन इतिहास आर्य और अनार्यों के बीच हुए संघर्ष का इतिहास है। भारत अनार्यों का देश था और दूर कहीं बाहर से आने वाले आर्यों ने भारत के अनार्यों पर घोड़े और तलवारों के दम पर हमला करके यहाँ के मूल निवासियों को परास्त कर दिया और उनकी संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस कर दिया। हमारे देश में बैठे कामी वामी लिबरल इतिहासखोरों ने इतिहास के नाम पर हमें आज तक यही झूठ परोसा और इसी झूठ के आधार पर भारतीयों के बीच विजित और पराजित का जहर घोल दिया। लेकिन कहते हैं ना, सत्य और इतिहास छुपाए नहीं छुपता, और भारत के इतिहास का सत्य भी वामी कामी इतिहासखोरों के छुपाए नहीं छुपा। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं भारत में सदियों से छुपे एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर जहां से निकले ऐतिहासिक साक्ष्यों और प्रमाणों ने भारत के वामी कामी इतिहासखोरों के मुंह पर ताला जड़ दिया। बात है साल 2005 की, जब देश की राजधानी नई दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर बसे एक गाँव सिलौनी से बड़ी मात्रा में प्राचीन अंत्येष्टि स्थल मिलने की खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हुआ यूं कि यूपी के बागपत जिले के सिलौनी गांव में कुछ किसान खेती के लिए जब अपने खेतों की लेवलिंग कर रहे थे, उस वक्त खुदाई में उन्हें जमीन से कुछ तांबे के बर्तन, मानव कंकाल तंत्र एवं सोने के टुकड़े मिले। मामला गाँव का था तो खबर को फैलते देर नहीं लगी। जमीन के नीचे खजाना दबे होने की उम्मीद में गांव वालों ने उस स्थान पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नज़र में भारतीय इतिहास का यह अमूल्य खजाना हाथ लगा, जो भारत के इतिहास को लेकर गढ़े गए हर झूठ से पर्दा उठाने वाला था। इस पूरी साइट को सुरक्षित करने के बाद डॉक्टर डीवी शर्मा के नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई का काम अब भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में किया जाने लगा। फिर इस खुदाई में दुनिया को वह मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस साइट पर पूरे 116 बरियल्स मिले, अर्थात 116 अंत्येष्टि स्थल। पूरे एशिया में अब तक ज्ञात ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इतनी मात्रा में अंत्येष्टि स्थल मिले हों। यकीन मानिए, इस खोज से भारत के इतिहास की तस्वीर बदलने वाली थी। हमें वह मिला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन भारत में इतिहास के नाम पर इतिहास का चीरहरण करने वाली तत्कालिक राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टियां और तथाकथित इतिहासखोरों ने भारत के इस समृद्ध ऐतिहासिक सत्य को छुपाने के लिए 2005 में ही इस साइट पर खुदाई का कार्य बंद करवा दिया और भारतीय इतिहास का यह समृद्ध पन्ना भारत के लोगों के बीच आते आते रह गया। सिनौली में मिले अंत्येष्टि स्थल, कापर होर्स, मानव कंकाल और तमाम तरह के उस वक्त उन लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का रहस्य लोगों के बीच चर्चा का विषय भर बनकर रह गया। वह ऐतिहासिक साइट 2005 में ही अपने साथ सैकड़ों सवालों को छोड़ गई कि आखिर वो लोग कौन थे। लेकिन इतिहास ने एक बार पुनः धरती का सीना चीरकर बाहर आने की जिद की और वह साल था 2018। पूरे 13 साल बाद
डॉक्टर संजय मंजुल के नेतृत्व में एएसआई की टीम ने पुनः उस स्थान पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया और इनके नेतृत्व में 10 और बरियल्स अर्थात अंत्येष्टि स्थलों की खोज हुई। इस खोज में डॉक्टर मंजुल की टीम को कई सारे कॉपर, सोने के आभूषण और मिट्टी के बर्तन मिले। एक खास शेप में उन्हें तांबे के टुकड़ों का एक व्यवस्थित क्रम मिला और उस शेप को डॉक्टर मंजुल ने मार्क करते हुए एक रेक्टेंगल शेप में उस स्थान की खुदाई की। तो उसके बाद जो सामने आया वह वाकई अद्भुत था, अविश्वसनीय था, क्योंकि एक निश्चित शेप में खुदाई करने के बाद वहां मानव कंकाल के अवशेष दिखाई देने लगे। इस स्थान से 3 तरह के बरियल्स हमें प्राप्त होते हैं। पहले प्रतीकात्मक घड़े, हथियार वगैरह पर्शियल बोन्स के साथ मिलते हैं। दूसरे कॉफिन बरियल्स हैं जिसमें पूरा मानव कंकाल मिलता है और तीसरा फ्रेगमेंट्री बरियल्स जिसमें कई मानव कंकाल की श्रृंखला मिलती है। अब यहाँ इसी बात को लेकर वर्तमान में कई सारे सवाल और भ्रम खड़े किए जा रहे हैं। कुछ नवबौद्धों द्वारा जिनका वजूद खोजना इस सभ्यता में मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, उनके लिए सिनोली की सभ्यता को वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखा जाना वर्तमान का सबसे कष्टदायक प्रकरण है। जब से सिनोली पर मनोज वाजपेयी की डॉक्यूमेंट्री आई है और एएसआई की टीम ने उस स्थान और उस संस्कृति को वैदिक युग से जोड़कर देखने का प्रयास किया है, तमाम नवबौद्धों और फर्जी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले नमूनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। गजब बेइज्जती। अभी तो ये जैसे तैसे पीपल के पत्ते और 6 तीलियों वाले चक्र की 8 तीलियों वाले धम्मचक्र के रूप में व्याख्या करके सिंधु सभ्यता में बौद्ध सभ्यता के अवशेष खोज रहे थे। तब तक ये बागपत जिले का सिनौली गांव इनके लिए एक और मुसीबत बन के आ गया कि आखिर अब इस सिनौली में बुद्ध के अवशेष दिखाएं तो दिखाए कैसे, क्योंकि अब तक इनके द्वारा गढ़ा गया सारा झूठ इस नई खोज ने बेनकाब कर दिया है। इनके अठन्नी चवन्नी वाले भाषाविद, स्वघोषित टुटपुजिया इतिहासकारों की तो सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। इन अठन्नी चवन्नी वाले स्वघोषित इतिहासकारों पर तो मानो वज्रपात हो गया, क्योंकि इन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में बौद्धों से पूर्व भी कोई समृद्ध और उन्नत संस्कृति निकलकर कभी सामने आ सकती है। सिनौली के साक्ष्यों को देखकर इन्हीं स्वघोषित वैज्ञानिकों और फर्जी इतिहासकारों का एक सनकी चेला, जो खुद को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति बताता है, वह तो ऐसे पागल हुआ है कि उसने सिलौनी के लिए अपने दिमाग में यह भ्रम गढ़ लिया है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस मूर्ख चेले ने सिलौनी की डॉक्यूमेंट्री को देखकर उस पर अपना 2 टके का ज्ञान झाड़ते हुए कई सारे भ्रामक दुष्प्रचार गढ़े हैं। सीक्रेट्स ऑफ सिलौनी की डॉक्यूमेंट्री में इस व्यक्ति ने जो सबसे पहला सवाल उठाया है वह एएसआई पर उठाया है। कारण साफ है, पहली बार एएसआई की टीम ने कुछ ऐसा खोजा है जिसमें यह अपने लिए कुछ नहीं खोज पा रहा, तो जाहिर सी बात है अंगूर खट्टे हैं। भाई मजा आया। हाँ, ये अलग बात है कि यह हमेशा दूसरों से हर बात का प्रमाण एएसआई के हवाले से मांगता रहता है, मगर इस बार सिलौनी में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें यह बौद्ध सभ्यता के अवशेष खोज सके, तो इसने सीधे इस शोध और डॉक्यूमेंट्री से जुड़े लोगों को मनवादी और ब्राह्मणवादी बता दिया। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में यह इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा व्यथित और चिंतित दिखाई देता है कि यह एएसआई वाले सिलौनी के अंत्येष्टि स्थल के इतिहास को समझने या समझाने के लिए वेद, रामायण, महाभारत एवं वैदिक संस्कृति का सहारा क्यों ले रहे हैं। इसकी दूसरी पीड़ा यह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के इतने महत्वपूर्ण पदों पर यह शर्मा, राय, मंजुल, सरनेम जैसे लोग कैसे पहुंच गए। कोई इसके टाइप का व्यक्ति आखिर वहां क्यों नहीं पहुंचा, जो सिर्फ पीपल के पत्ते जैसी किसी आकृति को देखकर किसी भी सभ्यता को बौद्ध सभ्यता घोषित कर दे। या इसके चहेते तथाकथित स्वघोषित इतिहासकार क्यों नहीं पहुंचे, जो हर गोल वस्तु में धम्मचक्र, हर खड़ी वस्तु में स्तंभ और हर खंडहर में स्तूप खोज लेते हैं। और तो और ये ब्राह्मणवादी इतने महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे महान फेसबुकिया इतिहासकारों को भी क्यों नहीं जाने देते, जिनको कि यह तक नहीं पता कि आखिर विसर्ग लिखा कैसे जाता है। तो ले देकर इस साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले बच्चे की यह दूसरी बड़ी समस्या है इस डॉक्यूमेंट्री से। जब तक इसके टाइप के लोग भारतीय पुरातत्व विभाग में जाकर अपने टाइप का कुछ मटेरियल तैयार नहीं कर लेते, तब तक सिलौनी पर तैयार की गई पूरी डॉक्यूमेंट्री को मूल निवासी वर्सेस मनवादी एंगल से ही देखा जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एएसआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, आखिर वह किस बेस पर सिलौनी की सभ्यता को या वहां पाए गए अंत्येष्टि स्थल को वैदिक संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं।
इस बात को आसान शब्दों में समझने के लिए आपको भारत में पनपे प्राचीन संस्कृतियों से होकर गुजरना पड़ेगा। उनके साहित्यों, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का विश्लेषण करना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि सिलोनी के लोगों के साथ परंपरागत रूप से जुड़ी आज भी वो कौन सी संस्कृति है जिनके साथ सिलोनी के लोगों की तुलना या व्याख्या की जा सकती है। लेकिन इसके लिए पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सिलोनी के वो लोग आखिर कौन थे। तो सिलोनी साइट पर जो एक्सपर्ट ने विचार रखे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग योद्धा थे। और वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपने समय से बहुत आगे के उन्नत युद्ध कौशल एवं तकनीक से सुसज्जित योद्धा थे। उनके पास उन्नत किस्म की तलवारें, शील्ड्स, तीर, कमान, तरकस, यहाँ तक के रथ भी हुआ करते थे। स्त्री पुरुष सभी युद्ध कौशल में पारंगत और युद्ध शैली में निपुण उतने ही सक्षम और उन्नत योद्धा थे जितने हम हिंदू अपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते और सुनते और देखते आए हैं। सिलोनी की इस अद्भुत खोज से पहले भारत में घोड़ों और रथों के प्रयोग को लेकर बहुत ही भ्रामक कहानियां गढ़ी और फैलाई गई थी। लेकिन सिलोनी की इस अद्भुत खोज ने इन सभी मिथकों को तोड़ दिया और यह भी साबित कर दिया कि भारत में आज से 4000 साल पहले भी घोड़ों और रथों का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। युद्ध योद्धा और युद्ध संबंधित नियम निर्देश तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग और उनके निर्माण का जो वर्णन हमें हमारे वैदिक साहित्यों में मिलता है, यह सिलोनी के लोग उससे बहुत अधिक साम्यता रखते हैं। वैदिक शास्त्रों में जिस प्रकार के विध्वंसकारी युद्धों का वर्णन मिलता है, जिस तरह के कुशल योद्धाओं का उल्लेख पाया जाता है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिलोनी के लोगों से वह सभी उल्लेख काफी समानता रखते हैं। सिलोनी से हमें यह भी पता चलता है कि उस दौर की स्त्रियां भी युद्ध कौशल में पारंगत हुआ करती थी। अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा उनको भी दी जाती थी। यही कारण है कि सिलोनी में मेल और फीमेल दोनों के बरियल्स में हमें कई प्रकार के हथियार देखने को मिलते हैं। अब जब हथियार मिलते हैं तो निसंदेह वो लोग उसे चलाना जानते होंगे, और चलाना जानते होंगे तो निसंदेह वो योद्धा रहे होंगे, और अगर वो योद्धा होंगे तो निसंदेह उनका कोई इतिहास भी रहा होगा, और अगर उनका इतिहास होगा तो उनकी कुछ परंपराएं, कुछ संस्कृतियां भी रही होंगी, कुछ मान्यताएं, कुछ अपनी प्रथाएं भी जरूर रही होंगी। तो इन्हीं प्रथाओं पर उनमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है वह यह है कि वहां पर शवों को जलाए जाने के अलावा दफनाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। आज की शब्दावली में कहें तो ताबूत में मानव कंकाल मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में तो आज तक हम यही जानते हैं कि वैदिकों, बौद्धों, जैनों में जो भारत के प्राचीन धर्म माने जाते हैं, इनमें शवों को जलाने की परंपरा है। तो फिर इन दफनाए गए शवों का रहस्य क्या है? हम लोग यह तो जान गए कि वो लोग योद्धा थे, मगर उनके शवों का ताबूत में मिलना, मिट्टी में दफन किया हुआ मिलना, इस सवाल को जन्म देता है कि उन लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या थी। अगर ASI से जुड़े एक्सपर्ट्स की माने तो इन्होंने सिलोनी से जुड़े लोगों की धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े साक्ष्यों को वेरीफाई करने के लिए वैदिक साहित्यों का सहारा लिया है, क्योंकि वेदों में हमें अंत्येष्टि से जुड़े कई उल्लेख मिलते हैं। पितरों को आवाहन करते हुए आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त 14 से 18 तक के सभी उल्लेख देख सकते हैं, जिसमें पितरों का आवाहन एवं यम आदि की स्तुति की गई है। उदाहरण के लिए मैं आप सबके सामने कुछ प्रमाण रखना चाहूँगा। सूक्त 15 का यह 8वां मंत्र देखें। इस मंत्र में यम एवं पितरों का आवाहन किया गया है, साथ ही हव्य भक्षण की बात की गई है। इसके अलावा 9, 10, 11, 12, 13 में भी पितरों का ही आवाहन किया जा रहा है कि वो आएं और हव्य सामग्री को ग्रहण करें। इसी सूक्त का जो 14वां मंत्र है वह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि क्या वेदों में शव को जलाने अथवा न जलाने का भी कोई उल्लेख आया है अथवा नहीं। तो इस बात को समझने के लिए आप इस मंत्र को ध्यान से देखें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे स्वयं प्रकाश अग्नि, जो पितर अग्नि द्वारा जलाए गए और जो नहीं जलाए गए, वे सब स्वर्ग के बीच में स्वधा शब्द के साथ दिए गए हव्यों से प्रसन्न होते हैं। तुम उन पितरों के साथ मिलकर उनके देव शरीर को उनकी इच्छा अनुसार बनाओ। तो यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ उन पितरों की बात की जा रही है जो जलाए गए हैं और जो नहीं जलाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि इस मंत्र के द्वारा उस समय शव को जलाने और ना जलाने दोनों ही तरह की प्रथाओं का प्रचलन था।
इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त 16 से 17 तक में अग्नि द्वारा शव को जलाने के संदर्भ में मंत्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद सूक्त 18 में 8वें मंत्र से लेकर 14वें मंत्र तक आपको कुछ ऐसे उल्लेख देखने को मिलते हैं जो मृतक के शरीर को भूमि में समर्पित करने की ओर इशारा करते हैं। मैं यहाँ उन सभी मंत्रों का उल्लेख करना आप सबके बीच आवश्यक समझता हूँ, अतः सबसे पहले संक्षेप में मैं आपको 8वें मंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए क्रमशः आगे के सभी मंत्रों का अर्थ आपके सामने स्पष्ट करता रहूँगा। यहाँ मृतक की पत्नी दुख और संताप में शव के साथ विलाप कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ उसको यह कहा जा रहा है कि तुम अपने पुत्रों का ध्यान करके इस मृतक के पास से उठो, यहाँ क्यों सोई हो? तुम इस पुरुष के साथ पाणी ग्रहण और गर्भधान के अनुरूप व्यवहार कर चुकी हो, अतः तुम इसके साथ मरने की इच्छा त्याग दो। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ कहीं किसी अस्थि कलश के साथ लिपटने की बात नहीं की गई है। जैसा कि अपनी वीडियो में साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले मूर्ख ने बताया था कि वेदों में अस्थि कलश की बात की गई है, डेड बॉडी की नहीं। जबकि यहाँ इस मंत्र में साफ साफ डेड बॉडी के साथ दुख एवं पीड़ा से सोते हुए उसी के साथ मृत्यु की कामना की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। इसके बाद 9वें मंत्र में यह कहा जा रहा है कि मैं प्रजा रक्षण बल प्राप्ति के लिए मरे हुए क्षत्रिय योद्धाओं के हाथ से धनुष लेकर कह रहा हूँ कि हे मृत व्यक्ति, तुम यहीं रहो, हम शोभन संतान वाले हो, इस लोक में सब शत्रुओं को जीते। यहाँ भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि मरे हुए योद्धाओं के हाथ से उनका धनुष लेकर दुख एवं संवेदना में उसके प्रति यह विचार प्रकट किया जा रहा है कि तुम यहीं रहो ताकि हम लोग अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। इसके बाद 10वें मंत्र में यह कहा जा रहा है कि हे मृत व्यक्ति, तुम इस विस्तृत व्याप्त सुख देने वाली धरती माता के पास जाओ। हे यज्ञ की दक्षिणा देने वाले मृतक, युवती, स्त्री, भेड़ के बालों के समान कोमल तृणों वाली यह धरती तुम्हारी हड्डियों की रक्षा करे। इसके बाद 11वें मंत्र में पृथ्वी से यह आवाहन किया जा रहा है कि हे पृथ्वी, तुम मरे हुए व्यक्ति को ऊंचा रखो, इसे बाधा मत दो, इसके लिए उपचार एवं शोभन स्थिति वाली बनो। माता जिस प्रकार अपने पुत्रों को अपने आंचल में भर लेती है, उसी प्रकार यह धरती मृतक की हड्डियों को ढक ले। इसके बाद 12वें मंत्र में पुनः कहा गया है कि धरती इस मृतक की हड्डी के ऊपर ऊंचे टीले के रूप में स्थित हो, हजारों धूलिकण इसके ऊपर जम जावे, वे धूलिकण इसके लिए घी टपकाने वाले घर बने एवं इसको सभी दिनों का सहारा दे। इसी मंत्र को उद्धृत करते हुए तथाकथित साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले मूर्ख ने अपनी वीडियो में यह बताने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत मंत्र में घड़े में रखी हुई अस्थियों की बात की गई है, जबकि हम लोग मंत्र 8 से ही यह पूरा प्रकरण क्रम से देख रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में मरे हुए व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। डेड बॉडी के साथ मृतक की पत्नी के अवसाद में सोने की बात से लेकर मृतक क्षत्रिय के हाथ से धनुष लेने तक का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उसके बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि मृतक, तुम इस विस्तृत व्याप्त सुख देने वाली धरती की माता के पास जाओ। अब अगर यहाँ आए सभी उल्लेखों में शव की जगह अस्थि कलश कर दें तो फिर क्या मंत्र 8, 9, 10 से 11 तक के मंत्रों का भाव समझा जा सकता है? क्या फिर यह साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला गधा यह कहेगा कि जो स्त्री थी वह अस्थि कलश के साथ सोई और उस योद्धा का तीर धनुष 100 जलने के बाद भी उसके हाथ में रह गया, जो बाद में उसके हाथ से लिया गया? अब आप ही लोग बताइए कि कहीं अस्थि कलश में रखी हड्डियों के हाथ में भी धनुष होने की व्याख्या की जा सकती है क्या? मेरी समझ से ऐसा संभव नहीं। स्त्री का मृतक के साथ लिपट के सोना और उस योद्धा मृतक के हाथ से धनुष का लिया जाना, या दोनों ही बातें तभी संभव हो सकती हैं जब सामने पूरा शव पड़ा हो। अतः यह पूरा प्रकरण घड़े में अस्थियों के रखे जाने से नहीं, बल्कि पूरी डेड बॉडी को पृथ्वी में समाहित किए जाने से जुड़ा है। अब इसके आगे का 13वां मंत्र देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हे हड्डियों से पूर्ण घट, मैं तुम्हारे ऊपर धरती को उठाकर रखता हूँ, तुम्हारे ऊपर पत्थर रखता हूँ, जिससे मिट्टी गिरकर तुम्हें नष्ट ना करे, पितर लोग तुम्हारी इस खूंटी को धारण करें। अब यहाँ घट शब्द आया है और घट का अगर आप अर्थ देखेंगे तो आपको घट का अर्थ घड़ा भी मिलेगा और देह तथा शरीर भी मिलेगा। अतः उपरोक्त मंत्रों के आधार पर यहाँ पर यह अर्थ लेना ज़्यादा उपयुक्त ठहरता है कि हे हड्डियों से पूर्ण देह या शरीर, मैं तुम्हारे ऊपर धरती को उठाकर रखता हूँ, साथ ही उस पर पत्थर रख देता हूँ, जिससे तुम्हारे ऊपर मिट्टी गिरकर तुम्हें नष्ट ना करे। अब अगर यहाँ पर घड़ा होता तो घड़े पे कौन पत्थर रखता है, और अस्थियाँ अगर घड़े में हैं तो उसे मिट्टी से बचाने का प्रयोजन ही क्या है? घड़ा तो खुद हड्डियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
इस प्रकार अगर आप मंत्र 8 से मंत्र 13 तक का पूरा प्रकरण देखें तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर अस्थि कलश को जमीन में गाड़ने की बात हो रही है या शरीर को। इसके अलावा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी शवों को दफनाए जाने का उल्लेख देखा जा सकता है। यहाँ पर हम आपको रामायण से एक रेफरेंस देना चाहेंगे, जिसमें विराट राक्षस और भगवान राम के बीच का एक संवाद हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें विराट भगवान राम से कहता है क्योंकि मरे हुए राक्षस गड्ढा खोदकर गाड़ दिए जाते हैं तो उनको सनातन लोक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर विराट राक्षस भगवान राम से ये कह रहा है कि राक्षसों को गड्ढा खोदकर उसमें डाल देने से उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको सनातन लोक की प्राप्ति हो जाती है, वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। अब इस प्रकरण को देखकर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, फिर क्या सिलोनी वाले जो योद्धा थे वो राक्षस थे, क्योंकि विराट तो यहाँ राक्षसों के गाड़े जाने की बात कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक और प्रकरण दिखाता हूँ कालिदास कृत रघुवंशम से। आज अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बहुत देर तक रुदन करने के बाद उनका अंतिम संस्कार बिना अग्नि की योगियों की तरह करते हैं। और इस विषय में हम पहले ही आपको ऋग्वेद का यह मंत्र दिखा चुके हैं, जिसमें जलाए गए और ना जलाए गए दोनों ही प्रकार के पितरों का उल्लेख आया है। अतः अब इन प्रमाणों से हम यह जरूर कह सकते हैं कि भारत में वैदिक पद्धति में अंत्येष्टि के विभिन्न प्रारूपों में शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की ही पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। और जैसा कि एक्सपर्ट कह चुके हैं कि सिलोनी में शवों के जलाए जाने और गाड़े जाने दोनों ही पद्धतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सिलोनी में रथ और उन रथों का घोड़े के द्वारा युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख भी वेदों से 100% मेल खाता है। वेदों में अनेकों मंत्रों में रथों और घोड़ों का युद्ध के क्षेत्र में उल्लेख देखने को मिलता है। सिलोनी में मिले नरकंकाल योद्धाओं के हैं। हमने पहले ही आपको वेदों में यह मंत्र दिखाया जिसमें एक क्षत्रिय योद्धा का उल्लेख आया है और उसको भूमिगत करने का भी उल्लेख आया है, यानी कि जमीन में दफनाने का। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैदिक काल में योद्धाओं एवं युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिकों को ससम्मान दफनाने की भी प्रथा रही हो। हालांकि यह अभी शोध का विषय है। जैसे जैसे सिलोनी से जुड़े अन्य शोध सामने आते जाएंगे, हम देर सवेर एक निश्चित निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि क्या सिलोनी के लोग किसी और संस्कृति से जुड़े थे, क्या वो जनजातीय समुदाय का हिस्सा थे, क्या उनकी संस्कृति पर बौद्ध या जैन सभ्यता के चिन्ह हो सकते हैं, क्या सिंधु सभ्यता की तरह ही सिलोनी की सभ्यता पर भी बौद्ध कार्ड खेला जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।